अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 23 रब्बीउस सानी 1447 हिजरी दिन जुम्मा। एक फर्ज के बारे में मांगी हुई चीज का लौटाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापसी की शर्त पर मांगी हुई चीज को जरूर वापस किया जाएगा। अगर किसी शख्स ने कोई सामान यह कहकर मांगा कि वापस कर दूंगा, तो उसको मुकर्ररा वक्त पर लौटाना वाजिब है। उसको अपने पास रख लेना और बहाना बनाना जायज नहीं है। एक सुन्नत के बारे में 3 उंगलियों से खाना। हजरत कअब बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह 3 उंगलियों से खाते थे और जब खाने से फारिग हो जाते तो उंगलियां चाट लेते थे। खाने के बाद उंगलियों को चाटना सुन्नत है, लेकिन इस तरह नहीं चाटना चाहिए कि देखने वाले को नागवार हो। एक अहम अमाल की फजीलत, अच्छा काम करने का बदला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को मरने के बाद जिस अमल और मलाई का बदला मिलेगा वह है, अगर किसी किताब का वारिस बना दिया या कोई मस्जिद बना दिया या मुसाफिर खाना बना दिया या नहर या उसका वह इल्म है जिसको सीखा और दूसरों को पहुंचाया, या फिर नेक औलाद छोड़ कर गया या अपनी सेहत और जिंदगी में अपने माल में से सदका व खैरात किया, तो उसको मरने के बाद इन कामों का अज़ व सवाब मिलता रहेगा। एक गुनाह के बारे में, दिखावे के लिए कपड़ा पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शोहरत के लिए दुनिया में कपड़े पहनेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन रुसवाई के कपड़े पहनाएगा और फिर उसमें आग भड़काएगा। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत की शराब और प्याले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन अहले जन्नत पर चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले पेश किए जाएंगे। वह शीशे चांदी के होंगे जिनको भरने वाले खादिमों ने मुनासिब अंदाज से भरा होगा और उनको ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सोंठ की मिलावट होगी। तिब्बे नबवी से इलाज, हर बीमारी का इलाज। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास तशरीफ लाए और पूछा, ए मोहम्मद, क्या आपको तकलीफ है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ। तो जिब्रील ने यह दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि आर्कीका मीन कुल्ली शय इन युद्धीक मीन शर्री कुल्ली नफ्सिन व आयनिन हासिद बिस्मिल्लाहि आर्कीक वल्लाहु यशफीक। अल्लाह के नाम से झाड़ता हूँ हर उस चीज से जो आपको तकलीफ दे, ख्वाह किसी जानदार की बुराई हो या हसद करने वाली आंख की बुराई हो। अल्लाह के नाम से झाड़ता हूँ, अल्लाह आपको शिफा दे। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यह बताए हुए अहकाम ही मेरा सीधा रास्ता है, तुम उसी पर चलो और दूसरे गलत रास्तों पर मत चलो, वरना वह रास्ते तुमको राहे खुदा से हटा देंगे। अल्लाह ताला इस बात का तुमको ताकीद के साथ हुक्म देता है ताकि तुम टेढ़े रास्ते से बच सको। इस्लामी तारीख, मुसलमानों का मदीना हिजरत करना। मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म व सितम हो रहा था, इसलिए रसूलुल्लाह ने दूसरी बैते अक़बा के बाद मुसलमानों को मदीना जाने की दे दी इजाजत। मुसलमानों में सबसे पहले अबू सलमा ने हिजरत का इरादा किया और सवारी तैयार करके सामान रखा और अपनी बीवी उम्मे सलमा और लड़के सलमा को साथ लिया, मगर बनी मुगीरा ने उम्मे सलमा को जाने न दिया और बनी अब्दुल असद ने उनके बेटे को छीन लिया, जिसमें उस बच्चे का एक हाथ भी उखड़ गया। उसके बाद अबू सलमा तन्हा हिजरत कर गए। उम्मे सलमा रोजाना मकामे अबतह पर आकर रोती रहती थीं। इस तरह 1 साल का अरसा गुजर गया। आखिर एक शख्स ने उन पर रहम खाकर उनके शौहर अबू सलमा के पास भेजने पर कुरैशे मक्का को राजी कर लिया। उस वक्त बनी अब्दुल असद के लड़के को वापस किया, जिसे लेकर वह किसी तरह मदीना पहुंच गईं। उनके अलावा दीगर मुसलमानों को भी हिजरत करने में बहुत ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ी। इस्लाम की खातिर अपने महबूब वतन, माल व दौलत और रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा। हजरत सुहैब ने जब हिजरत का इरादा किया तो मुश्किन ने रोक लिया। हजरत सुहैब ने उन्हें अपना सारा माल देकर राजी किया और हिजरत फरमाई। इसकी खबर रसूलुल्लाह को मिली तो आपने फरमाया कि सुहैब ने नफे का सौदा किया, जिसका जिक्र कुरान में है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।